नमस्कार भाई दोस्तों, आपका अपना दीपक फौजी। अभी एक वीडियो वायरल होया था, वो जो कॉमेडियन है भारी सी एक भारती सिंह, उसने दाढ़ी मूंछों का मजाक उड़ाया था। उसको जवाब दिया, अच्छा दिया, सबने दिया, ठोक के जवाब दिया। उसने माफ़ी मांग ली। आपने भी सोचा होगा चलो इसने ऐसे ही मजाक कर दिया होगा। कितने प्री प्लान से ये मजाक उड़वाया गया था। जो ये बॉम्बे के अपने आप को कलाकार बोलते हैं, भांड बोलते हैं जिनको, वो अब इन्होंने इतने अच्छे तरीके से उसका मजाक उड़वाया। उसके बाद कल फिर एक आ गया कॉमेडियन बोलता, वो भी अपने आप को, शर्म नाम की चीज़ इनको है नहीं, वो सिखों की पगड़ी का मजाक उड़ा रहा है। नंबर एक चीज़, आप सिखों से समझते क्या हो? कुर्बानी देने का दूसरा नाम है सिख, सेवा का दूसरा नाम है सिख। सिख बनना इतना आसान नहीं होता। बोल तो सभी सकते हैं, बस तो थोड़ी सी पब्लिसिटी पाने के लिए लोग मजाक उड़ा देते हैं, लेकिन सिख बन के दिखाना, एक बार पता लग जाएगा, पता लगेगा सिख क्या चीज़ होती है। समझ में नहीं आएगा। तो मूछ पगड़ी दाढ़ी जिनका तुम मजाक उड़ा रहे हो ना, इतना आसान नहीं होता ये। कई सोच रहे हो इतना आसान होता है। जवाब दिया, एक नंबर का जवाब दिया बब्बू मान ने। और जो ये जितने कलाकार वहाँ से बोल रहे थे ना, उनको बोल दिया आ जाना, सामने आ जाना, तब बता दूंगा मैं। प्राउड है बब्बू मान जैसे कलाकारों के ऊपर। ये होते हैं कलाकार, और वो होते हैं जो मजाक उड़ाने वाले, वो होते हैं कलंकार। कलंकार है वो, कलाकार नहीं है। सुन लिया होगा आपने, बब्बू मान का जवाब भी सुन लिया होगा, या फिर ये जो इसने बोला था ये सबको पता है। इसको दिखाना भी क्या है इसका। दाढ़ी मूंछ के बड़े फायदे होते हैं। दूध पियो, उससे दाढ़ी मुंह में डालो, सिवैयों का टेस्ट आता है। क्या है ये? शादी हुई है ना, जिनकी इतनी फिर ये अपने आप को बोलेगी कि मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। बोलेगी ये कौन सी पंजाबी है ये? कहाँ की पंजाबी है ये? आप अगर अपने कल्चर का, अपनी संस्कृति का ही मजाक उड़ा रहे हो, तो आप अपने आप को फिर वो समझते हो कि मैं उसी कल्चर से, उसी संस्कृति से हूँ। थोड़ी बहुत शर्म बाकी है। फिर जब अगर निहंग सिंह बीच में आएंगे, वो बोलते हैं, फिर वो सौदा लगाते हैं, फिर दुनिया बोलेगी ये देखो सिख अत्याचार कर रहे हैं। ये आएगा कि सिख अत्याचार करने लगे। कम से कम बोलते समय पे ना यही जुबान गद्दी पे बैठाती है और यही जुबान गद्दे पर बैठा देती है। सबको पता है इस बात का, सबको। नहीं तो जो जवाब दिया है ना बब्बू मान ने, वो जवाब भी आप सबने सुन लिया होगा। मिल गया जवाब? मिल गया होगा जवाब। ये जवाब होता है। और हाँ, ये सबको पता है, सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था किसान आंदोलन में बब्बू मान ने। बब्बू मान है ये होते हैं कलाकार। ये कलाकार है। और वो जो बोल रहे हैं ना, वो अपने आप को जो कलाकार बोलते हैं, कलंकार हैं वो। कलाकार नहीं है, कलंकार है वो। मैं सिख नहीं हूं। आप मेरे को खालिस्तानी बोलते हो। कौन सी दाढ़ी है मेरी, कौन सी मूंछ है, मैं सिर पर पगड़ी लगाता हूँ, कुछ लगाता हूँ कुछ। लेकिन ये कौन सी एक आईटी सेल बिठा रखी है जो कि मतलब वो करती रहती है, ट्रोल करती रहती है। बार बार टारगेट किया जा रहा है। एक तरफ हिंदू मुसलमान का वो समझ में नहीं आ रहा, कौन सी वो ज्ञानवापी है, क्या निकाल रहे हैं वो, क्या क्या ढूंढना क्या चाह रहे हैं वो। लोगों का ध्यान उस तरफ लगा रहे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के ऊपर बात करते हो आप? कभी भी नहीं करोगे। देश के मुखिया भी बात नहीं करना चाहते शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर। तो बस लगा दिया दूसरे धंधे में, उसमें लगे रहो। लोग उस पर उलझते रहते हैं। एक तरफ हिंदू सिख कर दिया। चाहते क्या है देश के अंदर? देश किस तरफ जा रहा है? बताया था श्रीलंका स्थिति से ज्यादा दूर नहीं हो, बिल्कुल 4 कदम भी दूर नहीं। अब तो 1 कदम दूर खड़े हो आप। अगर इसी गति से लगे रहे ना, तो 1 कदम भी नहीं, आप उससे भी आगे जाओगे। और फिर क्या होगा? फिर वही हाल होगा जो लंका में हुआ था। लंका की जैसे लंका लगी है ना, ऐसे ही लंका अपने देश की लगवाना चाहती है भांड मीडिया, जिसको गोदी मीडिया बोल रहे हैं। ये लंका लगवाएगी। एक सवाल और था सबका, अगर उसके अंदर क्या बोला था? ये है ना, चलो मान लेने कि दरबार साहब ते भिंडरा वाले का क्या अटैक होया है। अब सुनना सच्चाई ध्यान से।
39 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਟੈਕ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਵਿੱਚ ਚਕਰਾਤੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਖੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਅਜੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਰਜਨ ਜੀ? ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਟੂਟੀ ਨਾ ਵਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਪੜਿਆ ਸੁਣਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਕਰੋ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀया में सिर्फ बदनाम करना ਸੀ। कितनी पुरानी साजिशें रचते आए हो आप, सिख कौम को बदनाम करने की, कुछ भी करने की। उसका एक छोटा सा नमूना सबने देखा था जब हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब पंजाब से वापस गए थे, जिसमें इन्हीं की पार्टी के बंदे झंडे लेके आ रहे थे और बोला बड़ी मुश्किल से जिंदा बच के आया हूँ पंजाब से। कितनी आसानी से आप टारगेट कर रहे हो, कितनी आसानी से। लेकिन अब नहीं, वो 84 था जिसमें सोशल मीडिया कुछ भी नहीं थे। अब एक मिनट में बात पहुंच जाती है, एक मिनट में कहाँ पे क्या चल रहा है, एक मिनट में दूसरों के पास पहुंच जाती है। और जो ये बोलते हैं कि अगर भिंडरावाला उसमें दरबार साहब में क्यों घुसा बाकी 39 गुरुद्वारों पे जो अटैक हुआ उनके अंदर तो भिंडरावाला नहीं था सॉरी, उसके अंदर तो नहीं था ना, उनके अंदर तो पहले से तैयारियां की हुई थी। आज से नहीं, बहुत पहले से टारगेट बनाते आए हो आप सिख कौम को, बहुत पहले से। सबको पता है ये टकराने वाली कौम है। लेकिन एक चीज़ भूल गया आप, ये जो आपने अलग टुकड़े किए हैं ना, चाहे हरियाणा, हिमाचल, पश्चिमी यूपी, राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, J&K या सांझा पंजाब, जो भी आपने अलग टुकड़े किए हैं, वहाँ पे खून तो वही है। जब खून खून को पुकारेगा ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती उसको, कोई ताकत। वो अपने खून के साथ खड़ा होगा। ये है संयुक्त पंजाब की ताकत। जो आप अभी सोच रहे हो ना कि बस पंजाब को फिर तोड़ लेंगे या कुछ कर लेंगे, सबसे बड़ी गलतफहमी के अंदर हो आप, बहुत बड़ी गलतफहमी के अंदर। आप कभी मजाक बनाते हो, सिखों का मजाक बनाते हो। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो सिखों के ऊपर मजाक बनाते हैं। एक बार सिख बन के देखना, इंसानियत है उनके अंदर, इंसानियत है। आप कहीं भी जाओ, उनकी सेवा भाव देखो आप, वो तो आपको दिखाई नहीं देता, मजाक बना दिया बस। देश को बताने वाले हैं ना, यही दाढ़ी मूछ पगड़ी वाले हैं, यही बचाते हैं देश को। देश के लिए लड़ने वाले, कुर्बान होने वाले यही हैं। कभी इसके बारे में सोचा है? सोचा कभी इसके बारे में? मजाक बनाना है बस, हर बात के ऊपर मजाक ले देते हो। बहुत प्री प्लान और प्लान के साथ आती है मजाक बनाने वाले। कहीं आपने सोचा? और जिस दिन नियंग सिंह के हत्थे चढ़ गए ना, फिर भूल जाना कि तुम माफी मांगोगे, माफी नहीं मिलेगी फिर। और मिलने भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों को माफी, तब 4 लोगों का कल लगेगी। भाई उसने मजाक उड़ाया, माफी दे दी, कल एक और खड़ा हो गया, एक और अपने आप को बोलता मैं कॉमेडियन हूं। कौन से कॉमेडियन हो आप, जो किसी के धर्म का, किसी संस्कृति का, किसी का मजाक उड़ाते हो? कॉमेडियन है वो? आपको कॉमेडी देखनी है? बलविंदर सिंह भल्ला जी हैं, जाके देखना एक बार, कितनी साफ सुथरी कॉमेडी करते हैं। मेरे को खुद को पंजाबी नहीं आती थी, लेकिन मेरी भी समझ में आती थी उनकी। कितनी साफ सुथरी कर सकते हो कभी? कभी जाके देखना। सबसे बड़ी मैं बताऊंगा दिक्कत कहां पे आ रही है, जो ये बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं ना, क्योंकि पंजाब फिल्म इंडस्ट्री जो है, इन्होंने उसको पीछे छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया। अब वो टारगेट कर रहे हैं दूसरे टाइप पे। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। नहीं समझोगे, आप अपनी इंडस्ट्री को मजबूत करो, अपने कलाकारों को मजबूत करो। आपके पास कलाकार है, उनसे उच्च कोटि के कलाकार हैं, वो कलंकार हैं। अगर उनको मसूरी चाहिए तो बस सरदार का बेस बनाया, सिख बने, मसूरी ले ली। यही है ना वो भांड जो सरदार बन के फिल्मों में आता है, मसूरी लेता है, फिर वही सरदारों का मजाक उड़ाता है। फिर बड़ी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। आराम से समझाया जा रहा है। जिस दिन ये गुरु की सेना खड़ी होगी ना, जवाब नहीं है तुम्हारे पास, कोई जवाब देने के लिए जवाब नहीं होगा तुम्हारे पास। और फिर भूल जाना कि कोई माफी मिलेगी, माफी नहीं मिलती। फिर जो तुमने कुकर्म किया है ना, उस किए हुए कर्म की सजा मिलती है। फिर कभी ये सोचा है? किसी के कहने से आप मजाक उड़ा देते हो किसी धर्म का। खूब मजाक उड़ाया आपने। हरियाणा के पहलवानों का भी मजाक बनाया जाता है फिल्मों में, जाटों का भी मजाक बनाया जाता है फिल्मों में, कि बस ये तो अक्खड़ भाषा के होते हैं, ये तो ऐसे होते हैं। खूब हरियाणवी भाषा का मजाक बनाते हो, और फिर मसूरी पाने के लिए वही हरियाणवी भाषा चाहिए आपको, वही भाषा चाहिए। और टारगेट कौन होता है? टारगेट एक कम्युनिटी होती है बार बार। ऐसे लोगों के लिए आखिरी चेतावनी है, आखिरी चेतावनी। या तो अपने आप में सुधार करो, नहीं तो ना फिर जब तुम्हारे को बीच में लेके आया जाएगा ना,
तुम्हारी एक वो आई थी ना जिसको तुम भारत रत्न दे रहे हो, वो नाचने गाने वाली, उछलने कूदने वाली, कंगना बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, महिलाओं ने ही रोका था ना उसको, जवाब देना भारी हो गया था, फिर हाथ जोड़ के माफी मांग रही थी वो। उसने भी किसानों का मजाक उड़ाया था। आखिरी बार बस समझाया जा रहा है, चाहे वो फिर कलाकार अपने आप को बोलना कि मैं पंजाब से रिलेटिव हूं या मैं हरियाणा से रिलेटिव हूं, फिर मत बोलना कहां से रिलेटिव हो। अगर मजाक बनाओगे किसी कम्युनिटी का, किसी धर्म का मजाक बनाओगे तो जवाब देना भारी हो जाएगा। फिर भारी, जैसे शब्दों का तुम प्रयोग करते हो ना, उससे भी बुरे शब्दों का प्रयोग होगा। फिर मत बोलना कि ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों किया जा रहा है। और हां, पंजाब को अकेला समझने की भूल दोबारा गलती से करना भी मत। ये संयुक्त पंजाब है, खून खून को पुकार रहा है। ये एक डीएनए है जो हर तरफ है, अकेला पंजाब नहीं है, पूरा डीएनए एक साथ खड़ा है। ये संयुक्त पंजाब खड़ा है एक साथ है। सोच समझ के ही मजाक उड़ाना, कहीं भारी ना पड़ जाए आपको ये मजाक, ये ध्यान कर लेना। भारी पड़ेगा और बहुत भारी पड़ेगा। अब ये ध्यान कर लेना। अगर गुरु की सेना ने फिर कोई फैसला ले लिया ना, फिर कहोगे ये ऐसे करते जुल्म करते हैं। ये रहा ऑफिशियल दीपक फौजी के नाम से पेज है, दीपक फौजी के नाम से फेसबुक के ऊपर पेज है। मोबाइल नंबर आपको बहुत पहले ही बता दिया था, 9518883630, 95 18 88 36 30। ये रहा फ़ोन नंबर। आप किसी भी समय पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। या आज से टारगेट नहीं कर रहे, कहीं सोच रहे आज टारगेट किया गया, बहुत पहले से, और प्री प्लान टारगेट है ये, प्री प्लान टारगेट। ये टारगेट करना छोड़ दो, नहीं तो जवाब ऐसा मिलेगा, ना उठाया जाएगा ना रखा जाएगा, वो जवाब भी मिलेगा तुमको। संयुक्त पंजाब एक था, एक है, एक रहेगा। ये जो राजनीति करने वालों ने तोड़ा था ना, अब वो टूट नहीं होगी। अब संयुक्त पंजाब एक है, एक है संयुक्त पंजाब। भूल से गलती मत करना कि बस अकेले पंजाब को टारगेट कर रहे हो, सिखों को टारगेट कर रहे हो। हर बंदा सिख है, हर बंदा पंजाबी है। तुम्हारे को पता ही नहीं है, कुर्बानी का दूसरा नाम सिख है, सेवा का दूसरा नाम सिख है। सिखों के बारे में जानते क्या हो? एक बार सिख बन के देखना, इतना आसान नहीं है सिख बनना, बहुत मुश्किल हो जाएगी। चाहते नहीं थे किसी के लिए इतना बोलने और कुछ करें, लेकिन अगर दोबारा कोई हरकत की ना तो जवाब इससे भी अच्छा मिलेगा, इससे भी अच्छा और इससे भी बढ़िया जवाब मिलेगा। ये याद रखना, दोबारा गलती मत करना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना। इनको जवाब मिलेगा, हर प्लेटफार्म से जवाब मिलेगा। ये जो भूल कर रहे हैं ना, ये भूल दोबारा मत करना। सभी साथियों को राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार।